जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज जानते हैं काल भैरव अष्टमी के शुभ मुहूर्त महत्व के बारे में, और इस दिन एक छोटा सा काम जरूर सभी को करना चाहिए। तो आइए जानते हैं वर्ष 2021 में काल भैरव अष्टमी के विषय के बारे में। वैसे तो काल भैरव अष्टमी का व्रत हर माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन काल भैरव अष्टमी का व्रत किया जाता है, या इस दिन काल भैरव का पूजन किया जाता है। लेकिन मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव जयंती के रूप में इसे मनाया जाता है। इस दिन भगवान काल भैरव, जो कि भगवान भोलेनाथ के अवतार माने जाते हैं, इस दिन वह अवतरित हुए थे। इसे कालाष्टमी या काल भैरव अष्टमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान शिव के स्वरूप भगवान काल भैरव का पूजन किया जाता है। इससे मनुष्य के जीवन में आने वाली सभी विघ्न बाधाओं का नाश हो जाता है। इस दिन अगर किसी व्यक्ति के शरीर पे तंत्र साधना या किसी भी प्रकार का प्रयोग किया गया हो, तो इस दिन भगवान काल भैरव के दर्शन से और पूजन से वह सभी नष्ट हो जाते हैं। इस बार काल भैरव अष्टमी का व्रत, जो कि 27 नवंबर 2021 दिन शनिवार को मनाया जा रहा है। अष्टमी तिथि प्रारंभ समय, जो कि 27 नवंबर 2021 सुबह 5:44 और अष्टमी तिथि की समाप्ति होगी अगले दिन जाकर के सुबह 6 बजे अष्टमी तिथि की समाप्ति होगी। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान काल भैरव का पूजन करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। इससे अत्यंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और भगवान काल भैरव प्रसन्न होकर के अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। काल भैरव अष्टमी तंत्र साधना के लिए अति विशेष मानी जाती है। मान्यताओं के अनुसार काल भैरव भगवान शिव का ही एक रूप है और भैरव की साधना भक्तों के सभी संकटों को दूर कर देती है। इनकी साधनाओं को अत्यंत कठिन माना जाता है, जिसके तहत इस दौरान मन की सात्विकता और एकाग्रता का पूरा ध्यान रखा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन भगवान शिव भैरव रूप में प्रकट हुए थे। अतः इसी उपलक्ष्य की तिथि को इस दिन विशेष प्रकार से इनका पूजन किया जाता है। भैरव अष्टमी या कालाष्टमी के दिन पूजा उपासना से शत्रुओं और पापी शक्तियों का नाश हो जाता है, और सभी प्रकार के अगर पाप ग्रह हो तो वह ग्रह दशा भी समाप्त हो जाती है, और सभी प्रकार के पाप ताप व कष्ट दूर हो जाते हैं। भैरव अष्टमी के दिन इस दिन षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा इस दिन भैरव भगवान का पूजन करना अति ही शुभ माना गया है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्री काल भैरव जी के दर्शन पूजन शुभ फल देने वाला होता है। भैरव जी के भक्तों के अनुसार भैरव जी की पूजा उपासना मनोवांछित फल देने वाली होती है। साथ ही साधक इस दिन भैरव जी की पूजा अर्चना करके तंत्र मंत्र की विद्याओं को पाने में भी समर्थ होता है। वहीं इनका आश्रय प्राप्त करने वाले भक्त निर्भय हो जाते हैं। साथ ही सभी संकटों से उन्हें मुक्ति मिलती है। यह भी माना जाता है कि भैरव उपासना जहां क्रूर ग्रहों के प्रभाव हो, वहां वह समाप्त हो जाती है। वहीं इसके भैरव जी के राजस, तामस व सात्विक तीनों प्रकार के साधना तंत्र प्राप्त होते हैं। यह भी कहा जाता है कि भैरव साधना स्तंभन, वशीकरण, उच्चाटन और सम्मोहन जैसी तांत्रिक क्रियाओं के दुष्प्रभाव को नष्ट करने के लिए की जाती है। इनकी साधना करके सभी प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं से प्रभाव को नष्ट किया जा सकता है। आमर्दक पीठ पर 6 मास तक जो लोग अपने इष्ट देव का जप करते हैं, वह समस्त वाचिक, मानसिक व कायिक पापों से लिप्त नहीं हो पाते हैं। भगवान काल भैरव की आराधना से शत्रु से मुक्ति, संकट, कोर्ट कचहरी के मुकदमों में भी विजय प्राप्त होती है। व्यक्ति में साहस का संचार होता है। वहीं ये भी माना जाता है कि इनकी आराधना से ही शनि का प्रकोप शांत होता है। शनिवार और रविवार के दिन भगवान काल भैरव की पूजा शुभकारी मानी जाती है। भैरव साधना और आराधना से पहले अनैतिक कृत्य आदि से दूर रहना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन जैसे कि मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए इस दिन भगवान की पूजा करना चाहिए। इस दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष नहीं लाना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए ही भगवान काल भैरव का पूजन करना चाहिए।
भैरव तंत्र में भैरव पद या भैरवी पद प्राप्त करने के लिए भगवान शिव ने देवी के समक्ष अनेक विधियों का उल्लेख किया, जिनके माध्यम से इन अवस्था को प्राप्त हुआ जा सकता है। काल भैरव अष्टमी के दिन श्री काल भैरव जी का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। साथ साथ ही रात्रि अगर जागरण करके इनके मंत्रों का जप करते हैं तो यह बड़ा ही लाभकारी होता है। और फिर भजन कीर्तन करते हुए समय व्यतीत करनी चाहिए। भैरव कथा व आरती भी करनी चाहिए। वहीं काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए इस दिन काले कुत्ते को भोजन अवश्य ही कराना चाहिए। काला कुत्ता, जो कि भगवान काल भैरव जी का वाहन भी माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन भैरव जी की पूजा व व्रत करने वाले के सभी विघ्न समाप्त हो जाते हैं। साथ ही भूत पिशाच व काल भी दूर रहते हैं। भैरव साधना के संबंध में माना जाता है कि इनकी साधना से भय का नाश होता है। हिंदू देवताओं में भैरव जी का विशेष महत्व है। यह दिशाओं के रक्षक और काशी के संरक्षक कहे जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव से ही भैरव जी की उत्पत्ति हुई थी। यूं तो भगवान भैरव के प्रमुख रूपों में बटुक भैरव और काल भैरव की है। वहीं इन्हें रुद्र, क्रोध, उन्मत्त, कपाली, भीषण और संहारक भी कहा जाता है। भैरव को भैरवनाथ भी कहा जाता है और नाथ संप्रदाय में इनकी पूजा का विशेष महत्व रहा है। इस दिन काल भैरव अष्टमी के दिन भगवान काल भैरव का विशेष प्रकार से पूजन करना चाहिए। इस दिन काल भैरव जी का कम से कम जो व्यक्ति पूजन नहीं भी कर पाते हैं तो इस दिन स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान काल भैरव के सामने एक दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। इन्हें नारियल आदि चढ़ाने चाहिए और इस दिन काले कुत्ते को भोजन अवश्य ही कराना चाहिए। इससे भगवान काल भैरव प्रसन्न होते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।